कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं मैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूं। मैं इन दिनों जब सियासी महफिलों में जाता हूं तो मेरा दिल करता है कि उनसे पूछूं जिनको आप चौकीदार के नाम से जानते हैं, उनसे बातचीत करूं, उनकी खामोशियों को महसूस करूं। मैं पढ़ता हूं एक नज़्म आपको कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं मैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं। आप यहाँ 7 बजे से आए हुए हैं। मैं जानता हूं आपने आज के इस मुशायरे में शुरू में थोड़ा बारिश जैसा माहौल भी था, लेकिन फिर भी आप आए और आपने इस मुशायरे को जिंदगी दी। बहुत सारे लोग हैं जो नई नस्लों से जुड़े हुए हैं। मैं आखिर में एक नज्म पढ़ करके जाना चाहता हूं, लेकिन आते वक्त मुझे एक माँ ने कहा कि बेटा जा रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक नज्म की वजह से पहचानती हूं जिसका नाम है नजीब की नज्म, तो उसका एक बंद जरूर पढ़ देना। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज्म पढ़ दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी संजीदगी चाहिए। अगर आप संजीदगी के साथ मुझे एक बार जोरदार ताली बजा करके उस नज्म के लिए माहौल दें। मैंने उस नजीब की माँ की आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाया जिस दिन मैंने अपना पहला भाषण दिया। मैं उस माँ से कई बार मिला हूँ, मुसलसल मिलता रहता हूँ। मैंने उस माँ के दर्द को अपने इस कांधे पर महसूस किया है। मैंने उनके आंसुओं को अपने कांधे पर जज्ब किया है। नजीब की माँ, उसके रोते हुए आंसू और मेरी एक नज्म। उस नज्म का सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा आपको कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मुझे इसके लिए बिल्कुल संजीदा माहौल चाहिए। जो इधर एक बेटा कुर्सी ले जा रहे हैं वो किनारे हो जाएं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसा लगे मुझे कि नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे माहौल दीजिएगा इस नज्म के लिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे
वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो बरसों से है लापता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आखिरी 2 मिनट आपसे आखिरी गुफ्तगू, और उसके बाद 2 बड़े शायरों को आपको सुनना है, राना तबस्सुम को। अशफाक करीम साहब, इसराइल साहब, मुजाहिद भाई, अंजार साहब, इज़हार अशफी साहब, सारे लोग मौजूद हैं। और मैं दिल्ली से आया हूं। मैं ये नज्म आपको सुना के जाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आप एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें। मैं दिल्ली रहता हूं तो कभी कभी मैं लाल किले के आसपास जब गाड़ी लेके गुजरता हूं और वो दीवारें देखता हूं और फिर नफरती लोगों के बयान सुनता हूं, उन नेताओं के जो ये कहते हैं कि लाल किले का नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो, इमारतों के नाम बदल दो, तो मेरा मन करता है कि मैं लाल किले से बात करूं। जब मैं लाल किले से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल किला बोल रहा है, और लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है। मैं सुनाता हूं, नज्म का उन्वान है लाल किला। आप ये महसूस करेंगे कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। आप तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ बैठे हैं, इधर जो लोग खड़े हैं, सबके मुझे शिरकत हो। एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके इस नज्म के लिए मुझे माहौल दें। मैं आखिरी नज्म आपको सुनाता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मिसरा संभालिएगा जो अगला मिसरा है कि मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मुखड़े पे मुझे और आपकी दाद चाहिए, तब मैं इसका बंद पढ़ना शुरूंगा। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद सुनिएगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। थोड़ा जिंदगी देखे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थक गए हो। थक गए हैं क्या?
आप लोग? थक गए हैं क्या? अगर नहीं थके हैं तो फिर मुझे बताइए। देखिए, मुट्ठी भर लोग भी अगर ना थके हों और बताने पे आ जाएं कि हम नहीं थके हैं, तो मुट्ठी भर लोग भी अपने आप में लाखों की तादाद रखते हैं। और ये सीमांचल है, तो सीमांचल वालों उसी तेवर के साथ सुनिए जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप जाने जाते हैं। मैं लाल किला हूँ हिंदुस्तान, मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। नईम भाई, अल्ताफ साहब चांदनी, राना तबस्सुम, बिहारी लाल अंबर, इन तमाम शायर दोस्तों की भी शिरकत चाहता हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको।